हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में जीके वाला भाई प्रेम में। आज हम लेके आए हैं एसएससी 10+2 2022 का नोटिफिकेशन और उसका सिलेबस। और इसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी, सिलेबस और एग्ज़ाम फॉर्म और सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एसएससी 10+2 2022-2023 वैकेंसी है और इसमें टोटल पोस्ट है आपके 4500, 4500 टोटल पोस्ट है। और यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है और ये इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग आपके रहेगा 1 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अब देखिए दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे 6 दिसंबर 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ये हो चुका है वैसे, और लास्ट डेट है इसकी 4 जनवरी 2023। और पेमेंट की लास्ट डेट है इसके जस्ट नेक्स्ट डे 5 तारीख जनवरी 2023। इसका पेमेंट जैसे आप डेबिट कार्ड पेटीएम से या अपने एटीएम कार्ड से भी कर सकते हो। खुद घर पे अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे आप फिल कर सकते हो। और ऑफलाइन जो चालान है, चालान जैसे बैंक में ले जाकर पेमेंट करते हैं, उसकी लास्ट डेट है 6 तारीख। करेक्शन डेट, यदि फॉर्म भरने के बाद, फीस सबमिट होने के बाद आपके इस फॉर्म में कोई नेम में या कहीं भी एड्रेस के अंदर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो इसको सही करना है। तो करेक्शन डेट इसकी है 9, आगे ये दे रखा है 9 जनवरी 2023 है, ठीक है। 9 जनवरी, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, 9 जनवरी 2023। और ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है पेपर फर्स्ट की फरवरी या मार्च में, इनमें से कोई भी महीना हो सकता है एग्ज़ाम का। और पेपर सेकंड है, उसकी डेट आई नहीं है, वो एग्ज़ाम जब ये हो जाएगा उसके बाद डेट अनाउंस हो जाएगी। और नेक्स्ट दे रखा है एप्लीकेशन फ़ीस, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है 100 रुपीज़। और एससी एसटी पीएच की या महिला कोई भी कास्ट की हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी फ़ीस है 0, मतलब उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। कोई भी कैटेगरी की फ़ीमेल हो सकती है। और एससी एसटी पीएच हैंडीकैप्ड वगैरह है तो इनकी फ़ीस नहीं है। करेक्शन चार्ज आपका, यदि आप फॉर्म में करेक्शन करवाते हैं आफ्टर फिलअप तो आपके चार्ज लगेगा 200 रुपीज़। और करेक्शन चार्ज सेकेंड टाइम, यदि आप दूसरी बार करते हैं, आपसे जैसे पहली बार में करेक्शन किया, ठीक है, सबमिट कर दिया, और उसके बाद में भी आपको करेक्शन करना है या उसमें देखने पर मालूम पड़ा फॉर्म में कि 1-2 मिस्टेक और है, तो उसका चार्ज फिर यदि सेकेंड टाइम आप करते हो तो 500 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा। इसलिए ध्यान रखकर फॉर्म भरें, या कहीं से भरवाते हो फॉर्म तो आप सारी इन्फॉर्मेशन देखें, वापस रीड करें, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। स्पेशल नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, एड्रेस और आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए अगर कोई होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही होना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सेंटर पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो चेक करते हैं एज ए फॉर्म, एज ए एडमिट कार्ड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। यदि आपके नाम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो एंट्री आपकी नहीं होगी सेंटर के अंदर। इसीलिए ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें, चाहे कहीं से भी भरवाते हो आप। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस पेज का। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, इसमें दे रखा है 10+2 CHSL नोटिफिकेशन 2022। डेट जो एज लिमिट है वो आपकी देखी जाएगी 1/1/2022 से। जैसे इसमें है मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम है 27 साल, ठीक है। और यदि एज रिलैक्सन किसी कैटेगरी का है तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। आगे है फर्स्ट जो पेपर होगा आपका फरवरी या मार्च में, टीयर फर्स्ट, उसका सिलेबस क्या है। तो इसमें देखिए टीयर फर्स्ट में पार्ट है 4 सब्जेक्ट के। इसमें पहला सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, जो कि बेसिक होगी आपके, ठीक है। दूसरा है जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें करंट जीके, इंडिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ वगैरह है, बेसिक मैथ वगैरह वो आएगी। ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड बेसिक जो मैथ है वो टॉपिक्स आएंगे। और जनरल अवेयरनेस ये आएगा आपके, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग वगैरह आएगी। और यहाँ जनरल अवेयरनेस में जीके हो गई, ठीक है। यहाँ मैथ हो गई है या इंग्लिश हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 जो है ये क्वेश्चन है और 50 है ये मार्क्स, ठीक है। 25 दे रखे हैं जो स्टार्टिंग वाले, ये तो हैं क्वेश्चन, और जो आगे 50 दे रखी ये मार्क्स हैं आपके।
तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। और क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, और आपके टोटल मार्क्स है 200 का, ठीक है। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स। यदि कोई हैंडीकैप्ड है उनको आधे घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट है ये रखा है टीयर सेकंड वाला। टीयर सेकंड में क्या होगा, जब आप पेपर फर्स्ट पास कर लेते हो, जो ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट है, आफ्टर 3-4 महीने के, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद में ये एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 सेक्शन है, ये अभी सिलेबस चेंज कर दिया गया है बोर्ड द्वारा। सेशन 1 है, ये 2 घंटे का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का। और सेक्शन 2 है, इसमें तो होगी टाइपिंग ओनली फॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, आपके वापस ये सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कंप्यूटर आपके इसमें जुड़ गया है, ठीक है। और बाकी वही सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये वापस वही सब्जेक्ट है। अब इसमें भी क्या है, जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके, इसमें 2 सेक्शन बना दिए गए हैं। एक बार इन्हीं 2 सेक्शन को आप ध्यान से देखिए, जैसे एक ये वाला और एक सेक्शन 2 वाला। तो इसमें मैथ और रीजनिंग को साथ में कंबाइन किया गया है। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके को कंबाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन हैं आपके मैथ के, 30 रीजनिंग के, और 40 इंग्लिश के और 20 जीके के, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है आपके इसमें फर्स्ट वाले में 60, इसमें है 60, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ये 180 का और ये भी 180 का। और इसका टाइमिंग है सेक्शन फर्स्ट का और सेकंड का, देखिए 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब 1 घंटा आपके हर सेक्शन को मिलेगा। जैसे 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, और 15 मिनट में, जैसे ये टेस्ट होगा आपका, ये 2 घंटे हो गए, एक एक और दो, और ये शायद 15 मिनट का टेस्ट है कंप्यूटर वाला, ठीक है। ये इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। और ये ध्यान रखें, इसमें हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 15 मिनट मिलेगा कंप्यूटर टेस्ट में। और देखिए इसमें नेक्स्ट है सेक्शन 2, ये तो पूरा जैसे ऊपर वाला हमने जो देखा है, ये तो हो गया पूरा सेक्शन 1, और ये है सेक्शन 2 वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली टाइपिंग होगी। और टाइपिंग भी किसकी होगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, DEO LDC, और ये JSA की, इस पोस्ट की आपकी टाइपिंग होगी। क्योंकि ये पोस्ट तो है ही इसमें 10+2 में, तो इसकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग भी ध्यान रखना, आपको यदि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में होगी, यदि आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी में करनी होगी, दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके टाइपिंग के बारे में देखें हैं तो इंग्लिश मीडियम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 ये वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, WPM, ठीक है। और हिंदी की भी लगभग 30 के आसपास स्पीड होनी चाहिए। तो आप देख लेना, आपको जिसमें स्पीड रहे वो सेलेक्ट करना है फॉरम के अंदर, फॉरम में ये पूछा जाएगा। अब हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होंगे, उसमें सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो देखिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेम ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में आएगा, देखो स्पॉट द एरर, एरर को फाइंड करना, जब टेंस आएंगे टेंस के अकॉर्डिंग आप एरर फाइंड कर सकते हो, उसी बेसिस पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग्स आएगी, डिटेक्टिंग मिस स्प्लेट वर्ड्स आएंगे, ईडियम फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड्स, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, और कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे आपके, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स आएंगे, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज आएंगे, क्लॉज पैसेज आएंगे, कंपैरिजन पैसेज आएंगे। और प्रीपोजिशन तो है ही, प्रीपोजिशन कैसे है, जैसे इसमें दे रखा है ना एरर्स वगैरह, तो वो प्रीपोजिशन के मुताबिक वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें एरर के वैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। एरर के लिए एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको टेंस और प्रीपोजिशन अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आएंगे, जनरल अवेयरनेस में इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे अभी कोई चर्चा में कंट्री रही है तो उसकी कैपिटल, करेंसी एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, वो नाम आपको आने चाहिए। और किसकी कोई स्पेशल बात है नेबर कंट्री की, कोई प्रसिद्ध नदी वगैरह, रिवर है, कोई माउंटेन है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, इंडिया ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आएगी,
और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च जैसे DRDO वगैरह ये है, नासा वगैरह, तो ये इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह, कोई युद्धपोत है, कोई विमान है, ये कोई सेना के लिए बनाया गया है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस। ये रीजनिंग है दोस्तों। अब रीजनिंग में देखिए, आपके वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। सीमेटिक एनालॉजी, सीमेटिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी एंड ट्रेंड्स, एंड फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सीमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफरेंस एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग एंड सीमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग कंप्लीटेशन, number series, embedded figure, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, world building and social intelligence, coding decoding and न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ये सारे कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं, वो भी देख लेना आप इसमें। ठीक है, ये अपने रीजनिंग का हो गया और ये इंग्लिश जनरल अवेयरनेस का। नेक्स्ट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ का है। मैथ में देखिए दोस्तों, आपको मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ में एक तो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिकल चार्ट्स, ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं मैथ के, ये आपको पढ़ने हैं इसमें। ये मैथ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैथ का सिलेबस सेम रहने वाला है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में। तो ये सारी जानकारी है आपके SSC 10+2 की। और कट ऑफ की बात करते हैं, लगभग आपके जैसे इसमें से कट ऑफ कितनी जाती है 200 मार्क्स में से। 200 मार्क्स में से आपको 160 तक का टारगेट रखना है। 160 प्लस हो तो बहुत बढ़िया है, 160 प्लस रखें। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इंग्लिश और मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर जैसे इंग्लिश और मैथ बढ़िया होती है आपकी, तो GK रीजनिंग से आपको कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। क्योंकि मेनली क्या होता है, दो ही सब्जेक्ट ये हार्ड होते हैं सबके लिए। तो अच्छे से मेहनत करें। एग्ज़ाम डेट भी इसमें दे रखी है फरवरी में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड 4500 पोस्ट हैं, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे और भी हम इसी प्रकार और सिलेबस लेके आएंगे, और उसके बाद में हम GK के कोई टॉपिक्स है वो लेके आएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।